Assalamu alaikum dear students. My name is Amir Hamza, as you already know my name. So let's start with today's lecture, that is lecture number 3, and it is related to subject verb agreement. What is subject verb agreement? It is one of the most important discussion in English grammar. सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, सबसे पहला पॉइंट जो आप लोगों ने याद रखना है वो ये है, सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो सिंगुलर वर्ब होगा, प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो प्लूरल वर्ब होगा। सबसे पहले हम डिस्क्राइब करते हैं व्हाट इज सिंगुलर सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट में आपके पास ही हो सकता है, शी हो सकता है, लाइक प्रोनाउन की अगर एग्जांपल दें, ही हो सकता है, शी हो सकता है, इट हो सकता है, या कोई भी सिंगुलर नाउन हो सकता है, लाइक बॉय, एक लड़के, एक लड़का, जस्ट ये एक सिंगुलर नाउन। इसी तरह हमारे पास सिंगुलर वर्ब कौन से हो सकते हैं, एडिशन ऑफ एस आर ई एस टू द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। कोई भी आपके पास फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, उसके साथ आप एडिशन कर दें एस या ई एस का, उसे आप सिंगुलर वर्ब कहते हैं। लेकिन सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब्स कौन से हो सकते हैं, उसमें आपके पास इज आता है, डज आता है, वाज आता है, हैज आता है। इज, डज, वाज, हैज, ये जिस वक्त हम टेंसेस पढ़ेंगे उस वक्त हम इसके प्रॉपर डिटेल पढ़ेंगे, आपने इनका डिफरेंट यूजेजेस को भी पढ़ना है। तो उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट हेडिंग आती है प्लूरल सब्जेक्ट। प्लूरल सब्जेक्ट में आपके पास आ सकते हैं लाइक प्रोनाउन लाइक दे, वी, यू, एट्सट्रा। इसी तरह प्लूरल नाउन में आपके पास बॉय की प्लूरल फॉर्म होती है बॉयज़, तो वो आ सकता है। इसी तरह मैंने आप लोगों को जिस वक्त नाउन का लेक्चर दिया था उस वक्त मैंने प्लूरल नाउन और सिंगुलर नाउन इनका डिफरेंशिएशन काफ़ी ज़्यादा डिटेल से बताई थी, तो आप उस लेक्चर को रिवाइज कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट आता है व्हाट आर प्लूरल वर्ब्स। नो एडिशन ऑफ एस आर ई एस टू द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, या फिर प्लूरल हेल्पिंग वर्ब्स कौन से हो सकते हैं, वेयर हो सकता है, डू हो सकता है, आर हो सकता है, हैव हो सकता है। अब आप लोग एक एग्जाम्पल लिखें, शी लिव्स इन चाइना या शी लिव इन चाइना, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज करेक्ट वन। शी लिव्स इन चाइना, शी लिव इन चाइना, ये आप लोगों के लिए असाइनमेंट है, तो आप लोगों ने इसको टिक करके ग्रुप में भेज देना है। उसके बाद हमारे पास दूसरा आता है मैनी पीपल लिव इन एशिया और लिव्स इन एशिया, तो आपके पास मैनी पीपल प्लूरल सब्जेक्ट है और इसके साथ प्लूरल वर्ब आएगा लाइक लिव, मैनी पीपल लिव इन एशिया। अब हम अपने अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अंदर हमारे पास कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स हैं लाइक विद, अलोंग विद, टुगेदर विद, एज वेल एज, बिसाइड्स, एक्सेप्ट ऑफ, इन एडिशन टू। इनको डिस्कस करने से पहले मैं आप लोगों को एग्जाम्पल की तरफ लेके जाता हूँ, आप लोग एग्जाम्पल पर गौर करें। द बॉय विद हिज पेरेंट्स वाज और वर कॉल्ड। पहली चीज़ याद रखें, जब भी ये वाले वर्ड्स का कनेक्शन हो लाइक विद, अलोंग विद, टुगेदर विद, एज वेल एज, बिसाइड्स, एक्सेप्ट ऑफ, इन एडिशन टू, तो आपने S1 की तरफ देखना है जो कि पहला सब्जेक्ट है। आपके पास यहाँ पर दो सब्जेक्ट्स हैं, लाइक पहला नाउन जो है लाइक द बॉय और दूसरा है हिज पेरेंट्स। आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले आपने ये काम करना है कि आपने देखना है कि कौन सा वर्ब, लिंकिंग वर्ब कौन सा, लिंकिंग वर्ड कौन सा है, लाइक विद है, अलोंग विद है, टुगेदर विद है, एज वेल एज है। जिस वक्त आप लोगों को ये आइडेंटिफिकेशन होगी कि ये वाले वो फलां वर्ड हैं जिनमें आपने S1 का रूल याद रखना है। S1 क्या है कि पहला सब्जेक्ट दैट इज़ दी बॉय, तो उसके अकॉर्डिंग आपने अगला वर्ब डिसाइड करना है।
कि प्लूरल वर्ब होगा या सिंगुलर वर्ब होगा। लाइक दी बॉय, उसके बाद विद आगे आपके पास लिंकिंग वर्ड है हिज पेरेंट्स। अब आपने जब भी इस सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट देखना है तो आपने बॉय के अकॉर्डिंग वर्ब प्लेस करना है। लाइक द बॉय विद हिज पेरेंट्स वाज आएगा, कभी भी वर नहीं आएगा, कॉल्ड। ओके, इसके अलावा एक एग्जांपल और लिखें, द प्लेयर्स along with their luggage has or have arrived। मैंने लाइन बोली है द प्लेयर्स यानी कि प्लूरल है, along with आगे लिंकिंग वर्ड है देयर लगेज, उनका लगेज जो है वो एक स्पेसिफिक है। लाइक सिंगुलर है, लगेज अनकाउंटेबल होता है, आप लोगों को ये बात पता है। तो यहाँ पर हैज़ आएगा या हैव आएगा, आप लोग खुद सोचें। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, आपने वो वर्ड्स जो कि इस लिस्ट में से आए, लाइक विद, अलॉन्ग विद, टुगेदर विद, एज वेल एज, बिसाइड्स, एक्सेप्ट ऑफ, इन एडिशन टू, इस लिस्ट के अंदर से जो लिंकिंग वर्ड्स आए उनको जब भी आप लोगों ने डील करना है तो आपने S1 को याद रखना है, पहले सब्जेक्ट को देखना है। द प्लेयर्स एस लगा हुआ है यानी कि प्लूरल फॉर्म है, तो इसके साथ हमेशा हैव आएगा, कभी भी हैज़ नहीं आएगा। द प्लेयर्स अलॉन्ग विद देयर लगेज हैव अराइव्ड। द आर्मी टुगेदर विद द पॉलिटिशियंस इज सर्विंग। बेसिकली इस सेंटेंस में देखें आपके पास लिंकिंग वर्ड कौन सा आया, टुगेदर विद। द आर्मी, आर्मी आपके पास एक सिंगुलर एंटिटी है और आर्मी हमेशा आपके पास सिंगुलर वर्ब लेगी और द आर्मी वन यूनिट के तौर पर ट्रीट हो रही है। मैंने आर्मी और टीम का आपको डिफरेंशिएशन बताई थी कि आप लोगों ने अगर तो इंडिविजुअल काउंट कर रहे हो तो उस वक्त आपने इनके साथ प्लूरल फॉर्म लगानी है, लेकिन अगर उनको एज अ वन यूनिट ले रहे हो तो उस वक्त आपने सिंगुलर फॉर्म लगानी है। द आर्मी टुगेदर विद द पॉलिटिशियंस, पॉलिटिशियन आपके पास सेकंड सब्जेक्ट है, S2 है, तो आपने इस सेंटेंस के अंदर जो लिंकिंग वर्ड है वो कौन सा है, टुगेदर विद। तो आपने ये देखना है कि टुगेदर विद वाले केस में आपने हमेशा S1 को फॉलो करना है। द आर्मी इज सर्विंग आएगा, कभी भी आर सर्विंग नहीं आएगा। तो आपके पास पूरा फिक्रा क्या है कि द आर्मी टुगेदर विद द पॉलिटिशियंस इज सर्विंग। दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ S1 ट्रीटमेंट। अब हमारे पास आगे आता है अगला पॉइंट, टू सब्जेक्ट्स वर्ड्स जॉइंड बाय एंड। अब आपके पास एंड के केस में आगे दो फर्दर सब डिविजन्स हैं। पहली सब डिवीजन कौन सी है, प्रेजेंटिंग टू डिफरेंट पर्सन्स आर थिंग्स। प्रेजेंटिंग टू पर्सन्स आर थिंग्स, इसमें आप एग्जाम्पल लिखें कुछ। अगर तो वो दो डिफरेंट आइडियाज़ को प्रेजेंट कर रहा हो या दो डिफरेंट पर्सन्स को प्रेजेंट कर रहा हो और या दो डिफरेंट थिंग्स को प्रेजेंट कर रहा हो, तो दो ऐसे नाउन जो कि एंड से ज्वाइन करें और दो डिफरेंट आइडियाज़, पर्सन्स या थिंग्स को प्रेजेंट करें, उस केस में आपने क्या करना है। सबसे पहली चीज़, उस केस में आपने प्लूरल वर्ब की फॉर्म इस्तेमाल करनी है। लाइक एग्जाम्पल लिखें, फायर एंड वाटर डू नॉट एग्री, कभी भी डज नॉट एग्री नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि फायर एक अलग चीज़ है, उसके बाद वाटर एक अलग चीज़ है और ये दो डिफरेंट आइडियाज़ हैं बेसिकली। फायर एंड वाटर डोंट एग्री। इसी तरह आपके पास एक और एग्जाम्पल है, ही एंड आई, कभी भी वाज नहीं आएगा, यहाँ पर वर आएगा। ही एंड आई वर वेरी गुड प्लेयर्स। आपको पता है, जैसे कि मैंने पहले बताया है कि प्रेजेंटिंग टू डिफरेंट पर्सन, जिस वक्त भी टू डिफरेंट पर्सन होंगे उस वक्त आपने क्या करना है, आपने जो है वो प्लूरल वर्ब इस्तेमाल करना है, कभी भी सिंगुलर वर्ब इस्तेमाल नहीं करना। गोल्ड एंड सिल्वर
आर प्रीशियस मेटल्स। आपके पास क्या है, गोल्ड एक चीज़ है एंड सिल्वर, कभी भी इज नहीं होगा, ये हमेशा आर होगा, आर प्रीशियस मेटल्स। बाकी एग्जांपल्स के मैंने आपको लिस्ट भेज दी है ग्रुप के अंदर, वो आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। इसी तरह आपके पास दूसरा पॉइंट ये है, रिप्रेजेंटिंग टूवर्ड्स सेम आइडिया। अगर दो वर्ड्स या दो नाउन आपस में इस तरह जोड़े हों कि वो एक सेम आइडिया को प्रेजेंट करें, तो उस वक्त आपने क्या करना है, उस वक्त आपने वर्ब की सिंगुलर फॉर्म लगानी है। स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। अब ये एक पर्सन की तरफ इशारा हो रहा है, वो बंदा जो स्लो एंड स्टेडी चलेगा वो विंस द रेस, कभी भी विन द रेस नहीं होगा। टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नो मैन, ये भी एक सेम चीज़ की तरफ इशारा किया गया है। द हॉर्स एंड कैरेज इज एट द डोर, ये एक वन यूनिट है, हॉर्स एंड कैरेज। एंड कैरेज से हॉर्स को अलहदा कर दे तो कभी भी कैरेज वर्क नहीं कर सकती जितनी देर तक हॉर्स उसके साथ नहीं होगा, तो ये भी एक वन एंटिटी है। दैट इज़ द दैट आर द रूल्स ऑफ टू सब्जेक्ट्स वर्ड्स जॉइंड बाय एंड। उसके बाद हमारे पास एक और केस आता है, आइदर आर नाइदर नॉर बट आल्सो। अब आपके सामने एक एग्जाम्पल है, नाइदर द टीचर नॉर द स्टूडेंट्स। स्टॉप आएगा या स्टॉप्स आएगा। बेसिकली आपके पास, आप लोगों को जिस तरह मैंने टुगेदर विद, अलोंग विद, उसमें बताया था कि आपने S1 को फॉलो करना है, कभी भी S2 को फॉलो नहीं करना। लेकिन आपके पास इस केस में क्या होगा कि नाइदर द टीचर, आइदर आर, नाइदर नॉर या बट आल्सो के केस में आपके पास जो जिस सब्जेक्ट को आपने फॉलो करना है वो S2 होगा, वो कभी भी S1 नहीं होगा। तो नॉर के बाद आपके पास जो भी सब्जेक्ट होगा, अगर वो प्लूरल होगा तो आपने प्लूरल वर्ब इस्तेमाल करना है, लेकिन अगर वो सिंगुलर होगा तो आपने सिंगुलर वर्ब इस्तेमाल करना है। नाइदर द टीचर, सबसे पहले पहला सब्जेक्ट कौन सा है आपके पास, द टीचर। उसके बाद दूसरा सब्जेक्ट कौन सा है, द स्टूडेंट्स। तो आपने इस केस में S2 को फॉलो करना है, कभी भी इस केस में S1 को फॉलो नहीं करना। अगर टीचर होता तो आप स्टॉप्स लगाते, लेकिन अब यहाँ जैसा कि मैंने बताया कि आपने S2 को फॉलो करना है तो आप स्टॉप लगाएंगे। ओके, वी हैव टू लुक एट S2, दैट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस लाइन। इसमें एक और एग्जाम्पल लिख लें, बट आल्सो, नॉट ओनली बट आल्सो, ये एक पॉइंट गलत है स्लाइड में, आप इसको करेक्ट कर लें। नॉट ओनली बट आल्सो, इट शुड बी नॉट ओनली बट आल्सो। तो आप नॉट ओनली पे एक फिक्रा लिखें, नॉट ओनली द टीचर बट आल्सो द स्टूडेंट्स। अब आपको मैंने चॉइस दी है कि आप आगे स्टॉप लगाएं या स्टॉप्स लगाएं, आप कुछ भी लगा सकते हैं, बाकी फिक्रा आप खुद ही कंप्लीट कर लीजिएगा। नॉट ओनली द टीचर बट आल्सो द स्टूडेंट्स, आपने S2 को देखना है, द स्टूडेंट्स S लगा हुआ है, तो आप इस केस में आपके पास क्या होगा, आप हमेशा स्टॉप लगाएंगे, कभी भी स्टॉप्स नहीं लगाएंगे। और इसी तरह आपके पास आइदर द स्टूडेंट्स और द टीचर, आपके पास स्टॉप्स होगा, कभी भी स्टॉप नहीं होगा। लाइक आइदर द स्टूडेंट्स और द टीचर, स्टॉप्स होगा, कभी भी स्टॉप नहीं होगा। यूजिंग द मोबाइल फोन्स, दैट इज़ द रूल ऑफ आइदर आर, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट आल्सो के लिए ये रूल है कि आपने S2 को हमेशा फॉलो करना है। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट रूल आता है फ्रैक्शन, पोर्शन और परसेंटेजेस। जिस तरह मैंने आपको जिस वक्त नाउन पढ़ा रहा था उस वक्त आप लोगों को बताया था फ्रैक्शंस में आपने क्या करना है, परसेंटेजेस में आपने क्या करना है और पोर्शंस में क्या करना है। लेकिन यहाँ एक एक्सेप्शन थी जो कि थोड़ा एडवांस रूल था। वो क्या था
कि वो वाली फ्रेजेस जो ऑफ के लाइक ऑफ फ्रेजेस जितनी भी है, हाफ ऑफ, 3/4 ऑफ, 2/3 ऑफ, 21% ऑफ, तो ऑफ के बाद जो भी वर्ड आएगा आपने उसके अकॉर्डिंग वर्ब पुट करना है। लाइक आपके पास एक एग्जांपल मैं रखता हूँ, हाफ ऑफ द टेबल्स, टेबल्स नॉट टेबल, मीन प्लूरल फॉर्म, हाफ ऑफ द टेबल्स आर ऑक्युपाइड होगा, कभी भी इज ऑक्युपाइड नहीं होगा। इसी तरह 3/4 ऑफ अ पोटैटो इज वाटर, 3/4 ऑफ अ पोटैटो इज वाटर, ओके, कभी भी आर वाटर नहीं होगा। इसी तरह हमारे पास एक और एग्जांपल आती है, 2/3 ऑफ द फील्ड। अब फील्ड प्लूरल नहीं है तो ये आएगा वाज अंडर वाटर, 2/3 ऑफ द फील्ड वाज अंडर वाटर। 21% ऑफ द पॉपुलेशन इज आएगा, कभी भी आर नहीं आएगा। तो पॉपुलेशन काउंटेबल है पहली चीज़, और उसके अलावा 21% एक स्पेसिफिक पोर्शन है तो हमेशा इसके साथ इज आएगा, कभी भी आर नहीं आएगा। अगर पॉपुलेशंस होता तो फिर आप इसको आर लगा सकते थे, लेकिन इसके बाद हमारे पास एक और एग्जांपल, 21% ऑफ द बुक्स आर होगा, कभी भी इज नहीं होगा, बुक्स है, प्लूरल फॉर्म है। दैट्स ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर।